मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 11 बजा है, 11 बज चुका है। तो मेरा मॉर्निंग का जो भी डेली रूटीन का वर्क रहता है, क्लीनिंग वगैरह सब हो चुका है। और मैं नहा के भी आ गई हूँ, हेयर वॉश करी हूँ आज। तो बाल अभी गीला है, इसलिए ऐसे ही क्लचर फंसा ली हूँ। जब सूख जाएगा उसके बाद फिर कॉम्ब करूँगी। तो अभी मैं कर लेती हूँ, सबसे पहले पूजा करना है मुझे, उसके बाद करूँगी नाश्ता, फिर वही दोपहर का लंच का तैयारी करूँगी। तो चलिए मैं सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूजा वगैरह करने के बाद मैंने चाय नाश्ता कर लिया। उसके बाद ना फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो उससे मैं बात करते हुए बैठी थी। तो अभी बज गए हैं 12:30। मैं आ गई हूँ फिर से किचन में लंच बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ लंच में गोभी मटर का सब्जी, और दूसरी तरफ बना रही हूँ जो ग्रीन वाला प्याज भाजी का सब्जी होता है ना, प्याज जो ग्रीन प्याज वाला, वही बना रही हूँ आलू के साथ मिक्स करके। और फिर बनाऊँगी दाल चावल। तो पहले मेरा सब्जी बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास 2 बर्नर वाला ही चूल्हा है। तो पहले मैं सब्जी बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी दाल चावल। और अभी ना 12:30 बजा है, तो 1:30 बजे तक बाबू के आते तक आराम से मेरा खाना बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने ना सब्जी में डालने के लिए देखी तो हल्दी ख़त्म हो गया था, तो बस मैं वही निकाल ले रही हूँ। छोटे डब्बे में जितना यूज़ के लिए ज़रूरत पड़ता है ना, बस उतना अलग से निकाल लूँगी। बाकी ना बड़े डब्बे में स्टोर करके रखे रहती हूँ। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ हल्दी, और उसके बाद फिर मैं सब्जी में डाल दूँगी। तो मेरा सब्जी पक जाएगा, उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आप सबसे। और ना प्याज भाजी का सब्ज़ी ना बहुत दिन बाद मैं बना रही हूँ। वैसे तो ना मैं ज़्यादातर इस पे चना दाल मिला के मिक्स करके ही बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है चना दाल के साथ प्याज भाजी का सब्ज़ी। पर ना आज सुबह सुबह जब सब्ज़ी वाली आई थी तो सुबह ही ली हूँ ना, तो मैं चना दाल भिगाई नहीं थी। तो इस वजह से ना आलू कट करके उसे मिक्स करके बना ले रही हूँ। क्योंकि कभी कभी ना मेरे यहाँ मेरी जो ससुराल में मेरी सास हैं, तो वो ना आलू मिक्स करके ही बनाते हैं प्याज का भाजी। पर मैं चना दाल डाल के बनाती हूँ, मुझे वही वाला पसंद है। मेरे मायके में मेरी मम्मी चना दाल मिक्स करके बनाते थे, पर मेरे ससुराल में ना मेरी सास ना आलू मिक्स करके बनाते हैं। तो मैं ना आज आलू मिक्स करके ही बना रही हूँ प्याज का भाजी। तो ये देखिए, टमाटर भी मैंने वॉश कर लिया, सब्जी में डालने के लिए कट कर ले रही हूँ। तो दोनों सब्जियों में डालने के लिए ना मैं एक साथ ही प्लेट में 5-6 टमाटर कट कर ले रही हूँ। तो थोड़ा सा इस सब्जी में और थोड़ा सा उस सब्जी में मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपको शाम को 4 बजे। तो बाबू के आने के बाद हम लोग खाना वगैरह खाए, थोड़ा देर रेस्ट किया। अभी बज गए हैं शाम के 4। तो मैं आ गई हूँ बाहर में, पौधों में पानी वगैरह दे दूँगी। उसके बाद जो सुबह के धुले हुए कपड़े थे उन्हें भी उतार के लेके जाऊँगी अंदर, और फिर तह लगा के रखूँगी। तो ये ना क्या बोलते हैं, मेरे आंगन में ज़रा भी धूप वगैरह आता नहीं है। तो मैं ना ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधा रखी नहीं हूँ, जो पहले से लगे हुए हैं ना वही है। तो वो ना कभी हरे भरे भी रहते हैं, कभी मुरझा जाते हैं, क्योंकि यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ता। हाँ, सनलाइट आता है, बट पौधों के अच्छे ग्रोथ के लिए उन्हें हल्का सा धूप भी चाहिए होता है, थोड़ा बहुत छाँव भी चाहिए होता है। पर ना मेरे आंगन में ज़रा भी धूप नहीं आता है, छाँव ही रहता है। तो चलिए मैं पहले ना पानी डाल देती हूँ सारे गमलों में, उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आप सबसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़ों को मैं लेके आ गई हूँ अंदर, और वहीं पे मैंने रख दिया है सोफ़े के ऊपर, क्योंकि बाद में मैं कपड़ों को आराम से तह लगाती रहूँगी। अभी शाम का टाइम है, तो पहले मुझे झाड़ू वगैरह लगाना है, बर्तन वगैरह वॉश करना है, वरना ना शाम हो जाएगा, दिया बत्ती का टाइम हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी बर्तन वॉश। तो शाम को ना मैं सिर्फ किचन में और मेरे बेडरूम में और हॉल में ही बस
लगाती हूँ झाड़ू। और बाकी ना जो पीछे के जो मेरे 2 रूम हैं, जो मुनमुन वाला और एक गेस्ट रूम है, तो उस पे ना मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती हूँ। वैसे भी वो रूम साफ़ ही रहता है, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। और ये दोपहर में मैं और बाबू यहाँ सोए हुए थे, तो कंबल ओढ़ के लेटे थे ना, तो बस उसे ही मैं तह लगा के रख दूँगी कंबल को। उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी रूम पे झाड़ू। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे कमरों में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ पोर्च में झाड़ू लगाने के लिए। तो पोर्च भी क्या है, दिन भर गंदा हो जाता है। ऊपर में रेंटल में रहते हैं 2 फैमिली, तो क्या है दिन भर उन लोग आना जाना करते हैं। एंट्रांस एक ही है, इसी गेट से होकर उन लोग भी ऊपर जाते हैं। तो क्या है, पैर पैर में मिट्टी वगैरह आ जाता है। तो सुबह ना एक बार झाड़ू पोछा लगता है यहाँ पर, और शाम को सिर्फ मैं झाड़ू ही लगा देती हूँ। मिट्टी वगैरह है, गाड़ी भी रखते हैं उन लोग, अपना बाइक रखते हैं, बच्चे भी दिन भर आना जाना करते हैं। तो इस वजह से तो चलिए पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सबसे बाहर भी झाड़ू लगा दूँगी। तो अभी ना गर्मियों का दिन है, पतझड़ का दिन है शायद, इस वजह से सारे पत्ते ना सूख-सूख के देख लीजिए पूरा गिर-गिर के कचरा हो जाता है पूरा दरवाज़ा के सामने। इसे ना मैं सुबह भी एक बार झाड़ती हूँ, जब सो के उठती हूँ तो सुबह-सुबह एक बार झाड़ू लगाई थी। उसके बाद फिर अभी मैं लगा रही हूँ, और देख लीजिए कितने सारे कचरे हो गए हैं, पूरा हवा में उड़-उड़ के ना पूरा पत्ता फैल जाता है। तो चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी अंदर बर्तन वॉश करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर में झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन पे। तो ये दोपहर का थोड़ा-थोड़ा सा सब्ज़ी बच गया कढ़ाई में, तो उसे ही ना मैं छोटे बर्तन में खाली करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी सारे बर्तनों को खाली करके मुझे वॉश करना है। तो वैसे भी ना थोड़ा-थोड़ा सा सब्ज़ी बचा हुआ है, तो आज रात में ना मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ़ मुझे रोटी ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे खाली कर देती हूँ छोटे बर्तनों में, फिर उसके बाद धोऊँगी बर्तन। उसके बाद फिर वही शाम का दिया बत्ती करना है, चाय बनाना है, बाबू को पढ़ाना है। उसके बाद जो कपड़े उतार के लाई हूँ बाहर से आंगन से, उसे तह लगा के रखना है। उसके बाद फिर रात के डिनर का तैयारी करना है। तो इसी तरह ना पूरा दिन काम में बीत जाता है, बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए मिल जाता है, 1 आध घंटा तो मिल गया, वरना ना किसी-किसी दिन वो भी हराम हो जाता है, रेस्ट करने भी नहीं मिलता है। तो चलिए मैं बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बाबू का पानी बॉटल और टिफ़िन। तो दोपहर में वो स्कूल से आया ना, तो यहीं पे छोड़ दिया था पाटे के ऊपर, तो वही ना मैं उसका बॉटल वॉश करके रख दी हूँ। उसके बाद मैं सारे बर्तनों को धो लूँगी। तो बर्तन वैसे ज़्यादा है नहीं, वही 2 कढ़ाई है, 1 कुकर है, 2 थाली है, बस उतना ही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी छोटी-सी फैमिली है, मैं, हस्बैंड जी, 2 बच्चे, और वैसे भी हस्बैंड जी बाहर रहते हैं, तो हफ्ते में आते हैं वो, और बेटी रह रही है हॉस्टल में, इसी साल गई है। तो मैं और बाबू ही रहते हैं, तो उतना ज़्यादा बर्तन वगैरह निकलता है नहीं, काम भी उतना ज़्यादा रहता नहीं है। और फ्रेंड्स, मेरे यहाँ ना ऊपर में 2 रेंट वाले रहते हैं, फैमिली वाले हैं, तो मैं ना उनके सामने उतना मैं ब्लॉग वगैरह शूट करती नहीं हूँ, बाहर का कुछ ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ। तो मैं ज़्यादातर अपने ब्लॉग में अपने किचन का काम, डेली रूटीन, जो मैं घर के अंदर जो करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जो भी है, मैं अपने और अपने बच्चे को दिखाती हूँ। अपने ब्लॉग में क्या है, कई लोगों को पसंद नहीं आता है कि आप अपने ब्लॉग में किसी दूसरे को दिखाएं, तो इस वजह से ना मैं बाहर का बिल्कुल भी शूट नहीं करती हूँ। तो मैं ना देखती हूँ कुछ लोगों का ब्लॉग, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं और भी लोगों का ब्लॉग देखती हूँ मैं। तो उनके ना ब्लॉग में कई तरह का वैरायटी रहता है, बट ना मेरे ब्लॉग में बहुत सिंपल सा रहता है, सिर्फ यही डेली रूटीन, किचन, झाड़ू पोछा बर्तन, यही सब रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। तो आप लोगों को मेरा इस तरह का ब्लॉग पसंद आता है कि नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हो सकेगा आप लोग बताएंगे तो मैं दूसरा और कोशिश करूँगी, कुछ दूसरा ट्राई करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताइएगा, और जिस तरह आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे अब तक मिला है, तो इसी तरह प्लीज़ आगे भी बना के रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इवनिंग का मेरा चाय रेडी हो गया है, तो मैं जा रही हूँ पीने, और जिसे जिसे भी पीना है तो आ जाइए। तो यहीं पे करती हूँ मैं आज के अपने ब्लॉग का एंड, फिर मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।